एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2026 के इस सीरीज में हम लोगों ने अध्याय 1 से लेकर 20 तक पढ़ लिया है। अब हम लोग यहाँ से आगे देखते हैं। चैप्टर नंबर 21 में वर्ष 2024-25 के विभिन्न ऑपरेशन के बारे में दिया हुआ है। पहला है ऑपरेशन सागर बंधु, ये नवंबर 2025 में हुआ है। ये विनाशकारी चक्रवात दितवा से आए श्रीलंका में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने एवं राहत कार्य के लिए इस ऑपरेशन को भारत सरकार के द्वारा चलाया गया। एक दितवा चक्रवात आया था श्रीलंका में, उसके रेस्क्यू ऑपरेशन थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया था, उसका नाम था ऑपरेशन सागर बंधु। सेकेंड है ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस। एनसीबी ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर ड्रग पेडलर्स के खिलाफ ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस चलाया। नेक्स्ट ऑपरेशन राहत सेना ने बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाकर मानवीय सहायता प्रदान की थी। ऑपरेशन संस्कार, राजस्थान की डूंगरपुर पुलिस ने सोशल मीडिया द्वारा बाइकर गिरोहों पर निगरानी व कार्यवाही करना। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑपरेशन महादेव देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन महादेव, पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड लश्कर ए तैयबा का शीर्ष कमांडर सुलेमान शाह उर्फ मूसा के साथ 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया ऑपरेशन महादेव के तहत। अब है ऑपरेशन काल नेमी, ये उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया गया अभियान है उन लोगों के खिलाफ जो साधु संतों या धार्मिक वेशभूषा पहनकर लोगों को ठगने या धोखा देने का काम करते हैं। ऑपरेशन शिवा, दक्षिण कश्मीर में 3880 दक्षिण कश्मीर में अमरनाथ गुफा मंदिर तक जाने वाले तीर्थ यात्रा मार्ग की पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन बिहाली देख लो, आतंकवादियों के बारे में पता लगाने हेतु भारतीय सेना तथा जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन था ऑपरेशन बिहाली। ऑपरेशन स्पाइडर वेव, 1 जून 2025 को यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तहत सूर्य पर अब तक का रूस पर सॉरी यार सूर्य बोलता हूँ रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया जिसने रूस के कई सैन्य हवाई अड्डों को निशाना बनाया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, 22 जून 2025 को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत B2 स्पिरिट स्टिल्थ बॉम्बर विमान, ये ध्यान रखना, B2 स्पिरिट स्टिल्थ बॉम्बर विमान से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज, इस्फहान पर हमला किया। ये फिर से देखो, एक सेकंड, फोर्डो, नतांज, इस्फहान ये क्या है? तो ये 3 परमाणु ठिकाने हैं ईरान का। इसको अमेरिका ने इस पर अमेरिका ने हमला किया और हमला किस के थ्रू किया है? तो B2 बॉम्बर विमान के थ्रू। इस ऑपरेशन का क्या नाम दिया अमेरिका ने? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ने। ठीक है, ये हुआ था 22 जून 2025 को। अब है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ऑपरेशन राइजिंग लायन, इजराइल ने अपने सैन्य अभियान ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, रिकॉल रखना कौन किस किस कंट्री का। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमेरिका का, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 ईरान का है और ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल ने अपने सैन्य अभियान ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया था। ठीक है। ऑपरेशन सिंधु जून 2025 में चलाएगा। ईरान और इजराइल के बढ़ते तनाव के बीच भारत द्वारा ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से ऑपरेशन सिंधु शुरू किया था। ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन किलर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के शोपियां जिला में शुरू किया गया। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों को सर्च करके खत्म करना और क्षेत्र में शांति स्थापित करना था। ऑपरेशन किलर ध्यान रखना, ऑपरेशन सिंदूर के बाद चलाया गया था। ऑपरेशन किलर कहाँ? तो जम्मू कश्मीर के शोपियां जिला में। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा। ऑपरेशन सिंदूर, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला के विरोध में भारत द्वारा 7 मई 2025 को पाकिस्तान के विभिन्न आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले। ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन शील्ड है भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन शील्ड के तहत पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा
के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, उसका नाम दिया गया ऑपरेशन शील्ड। कब हुआ था? 31 मई 2025 को, ऑपरेशन सिंदूर से एक वीक पहले। ऑपरेशन चक्र 5 सीबीआई द्वारा चलाया गया एक अभियान है। इसका उद्देश्य साइबर अपराधों, विशेषकर डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों और उनसे जुड़े वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करना था। ऑपरेशन ब्रह्मा ये मार्च 2025 में चलाया गया। भारत सरकार द्वारा म्यांमार में भूकंप पीड़ितों को चिकित्सीय सहायता हेतु ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया। ऑपरेशन ब्रह्मा क्यों चलाया गया था भारत सरकार द्वारा? तो म्यांमार में भूकंप आया था, उसकी चिकित्सीय सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। ऑपरेशन डेविल हंट, ये ऑपरेशन बांग्लादेश में शेख हसीना के हिंसक प्रदर्शन कर रहे समर्थकों को गिरफ्तार किया गया, ये बांग्लादेश सरकार द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन सरधवा, गणतंत्र दिवस से पहले बीएसएफ ने संभावित घुसपैठ की कोशिश को रोकने के लिए जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर इस ऑपरेशन को शुरू किया। ये हर साल चलाता है बीएसएफ, याद रखो। ऑपरेशन सद्भाव, भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया गया था। राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भारत ने आईएनएस सतपुड़ा को म्यांमार और C-17 सैन्य विमान को लाओस और वियतनाम भेजा था। ऑपरेशन सद्भाव टाइफून यागी से राहत दिलवाने के लिए क्या भेजा किया था? ऑपरेशन सद्भाव। अब है ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा केदारनाथ धाम को सुचारू संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा ऑपरेशन मर्यादा लॉन्च किया गया। नोट इम्पॉर्टेंट। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट, उत्तराखंड के नैनीताल में जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेशन बॉम्बी बकेट को लॉन्च किया गया। कहाँ? तो नैनीताल के जंगल में आग लगा था, उसको बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया। अब है ऑपरेशन राइजिंग सन। 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट का उजागर करने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय ने ऑपरेशन राइजिंग सन लॉन्च किया। ऑपरेशन इंद्रावती, ये मार्च 2024 में हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च किया गया था। कहाँ? हैती। ये बताना है हैती कहाँ, किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, अगर पता है तो रिकॉल कर लो। तो हैती कहाँ है? ये कैरेबियन कंट्री है, आपको कैरेबियन सी के पास मिल जाएगा हैती। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब है वर्ष 2025 के प्रमुख सैन्य अभ्यास, इसमें देखते हैं। इक्वेरिन 2025, ये दिसंबर माह में हुआ, भारत और मालदीव के बीच। ये थल सेना का है और इस बार केरल में हुआ था। कहाँ हुआ? तो केरल में। हरिमऊ शक्ति, ये भारत और मलेशिया के बीच होता है, ये भी थल सेना का है, ये इस बार राजस्थान में हुआ। गरुड़ शक्ति, ये भारत और इंडोनेशिया के साथ हुआ, थल सेना का है और ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है। सूर्य किरण, भारत और नेपाल के थल से, ये भी आर्मी का है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में इस साल हुआ है। गरुड़ 2025 भारत और फ्रांस के बीच हुआ है, ये एयरफोर्स का है, ये हुआ है फ्रांस में। मालाबार 2025, ये क्वाड कंट्री भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है, ये नौसेना का है, ये इस बार हुआ है गुआम अमेरिका में। विनवेक्स 2025 भारत और वियतनाम के बीच, हनोई वियतनाम में हुआ। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच, थल सेना का है, बेलगावी कर्नाटक में हुआ। अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच, थल सेना का है, इस बार कहाँ हुआ? तो राजस्थान में हुआ है। अब ऑसी इंडेक्स नाम से पता चलता है, भारत ऑस्ट्रेलिया, ये नेवी का है, उत्तरी प्रशांत महासागर में। जाइमेक्स जैसे जापान, आई से इंडिया, भारत जापान, ये भी नौसेना का है, ये इस बार कहाँ हुआ है? तो जापान में हुआ है। ऑस्ट्रा हिंद भारत, देख लो नाम से ही, ऑस्ट्रा ऑस्ट्रा से ऑस्ट्रेलिया, हिंद से इंडिया, भारत ऑस्ट्रेलिया, थल सेना का है, कहाँ हुआ है? तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। इंदिरा 2025, इंदिरा हो गया भारत और रूस के बीच, थल सेना का है, इस बार राजस्थान में हुआ है। कोंकण कोंकण याद रखो, नाम से पता नहीं चलेगा, भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है, ये नेवी का एक्सरसाइज है और इस बार अरब सागर में हुआ है। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है, समुद्र शक्ति, और ये विशाखापत्तनम में इस बार हुआ है। एक और कोई शक्ति, गरुड़ शक्ति भी भारत और इंडोनेशिया के बीच ही हुआ था ना। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच ही हुआ है। ये देखो, गरुड़ शक्ति और ये था समुद्र शक्ति, ये हो गया समुद्र शक्ति। मैत्री अभ्यास 2025 भारत और थाईलैंड के बीच, ये उमरोई मेघालय में हुआ, आर्मी का एक्सरसाइज है। सिम्बेक्स एस से सिंगापुर, आई से इंडिया, भारत और सिंगापुर के बीच हुआ, कहाँ हुआ? इस पर सिंगापुर में। स्लीनेक्स एस एल से श्रीलंका, आई एन से इंडिया, ये भी कोलंबो में हुआ है इस बार। बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये देख लो, याद रखो, भारत और सिंगापुर के बीच हुआ, भारत और सिंगापुर के बीच, ये कहाँ हुआ? तो जोधपुर राजस्थान में। और ये भी याद रखना है, सिंगापुर के साथ एक और हुआ था, सिम्बेक्स। जमात तटरक्षक अभ्यास भारत और जापान के बीच, कहाँ हुआ? तो चेन्नई में। पैसेक्स 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 कहाँ हुआ? मुंबई तट पर, किसके बीच? भारत और ग्रीस के बीच।
शक्ति अभ्यास 2025, शक्ति अभ्यास 2025 कहाँ कहाँ हुआ है? तो फ्रांस में, भारत और फ्रांस के बीच। पैसेक्स 2025 ये भारत और यूके के बीच हुआ है, उत्तरी अरब सागर में। तो ये दो पैसेक्स हुआ है। एक पैसेक्स जो जुलाई 2025 में हुआ, ये भारत और ग्रीस के बीच हुआ है, मुंबई तट के पास। और पैसेक्स अभ्यास 2025 जो जून 2025 में हुआ है, वो भारत और यूके के बीच हुआ है। दोनों उत्तरी अरब सागर, वही मुंबई के आसपास ही हुआ है। तो जो जुलाई में पैसेक्स हुआ है वो ग्रीस के साथ, और जून में जो हुआ है यूके के साथ। वह नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के साथ, इस बार कहाँ हुआ? तो उलन बटोर मंगोलिया में। टाइगर क्लॉ 2025 भारत और अमेरिका के बीच, बागपत उत्तर प्रदेश में। खान क्वेस्ट ये मल्टीलेटरल है, इस बार कहाँ हुआ था? उलन बटोर मंगोलिया में। ये आर्मी की एक्सरसाइज है, इसमें इंडिया पार्टिसिपेट किया था। एक है दस्तलिक, दस्तलिक जो है इस बार छठा संस्करण था, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। पुनी दस्तलिक, DUSTLI के दस्तलिक थी, इस यू से याद रखो उज्बेकिस्तान। टाइगर ट्रम्प भारत और अमेरिका के बीच, विशाखापत्तनम में। ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है भारत और अमेरिका के बीच। कौन सा? टाइगर ट्रम्प। एक है एकेमी, एकेमी भारत और अफ्रीकी देश के बीच होता है। कहाँ? तो तंजानिया में इस बार हुआ था। इंद्र, इंद्र इंडिया और रसिया नाम से ही है, INDRA, इंडिया रसिया। इस बार कहाँ हुआ इंद्र? तो चेन्नई और बंगाल की खाड़ी में। प्रचंड प्रहार 2025 ये भारतीय सशस्त्र बलों के बीच हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में। खंजर 2025 भारत और किर्गिस्तान के बीच में। कहाँ हुआ? तो किर्गिस्तान। वरुण, वरुण 2025 भारत और फ्रांस के बीच हुआ है, अरब सागर में। सी ड्रैगन, सी ड्रैगन ये मल्टीलेटरल है, कहाँ हुआ है? तो गुआम तट, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। अब आगे है ट्रॉपिक्स, ट्रॉपेक्स हुआ है, इंडियन नेवी का है। ट्रॉपिक्स कहाँ हुआ? तो हिंद महासागर में। धर्म गार्जियन ये भारत और जापान के बीच है, जापान में। साइक्लोन, साइक्लोन जो है भारत और मिस्र में हुआ था, भारत और मिस्र के बीच हुआ था, राजस्थान में। अब है 2025 के महत्वपूर्ण दिवस एवं उनके थीम, इसको देख लो। ये है विश्व एड्स दिवस, 1 दिसंबर 2025 को मनाया गया। इस बार का थीम था ओवरकमिंग डिसरप्शन, ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। संविधान दिवस 26 नवंबर 2025 को, आर कॉन्स्टिट्यूशन आर प्राइड। विश्व मधुमेह दिवस, डायबिटीज डे जो है, ये कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। इस पर का थीम था डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेजेज। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को। एक भारत आत्मनिर्भर भारत, इस पर का थीम था। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड बेटर फ्यूचर, ये हो गया इस साल का थीम था। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। द गर्ल आई एम, द चेंज आई लीड, गर्ल्स ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ क्राइसिस, थीम है। अब अगला है विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, और थीम था इसका टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। आयुर्वेद, आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर, ये इंपॉर्टेंट है, इसी साल अनाउंस हुआ था। आयुर्वेद दिवस कब है? तो 23 सितंबर को। आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लांट। विश्व ओजोन दिवस, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, इसका इस बार का थीम था फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, इस बार का थीम था एम्पावरिंग यंग पीपल टू बिल्ड द फैमिली दे वांट इन फेयर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून, गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइफ। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, थीम था इस बार का एंडिंग ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को, इस बार का थीम था अनमास्किंग द अपील ऑफ एक्सपोजिंग इंडस्ट्री टैक्टिक्स ऑन टोबैको एंड निकोटीन। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को, इस बार का थीम था हार्मनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे है विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को, कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को, रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, इंपॉर्टेंट है, आवर पावर आवर प्लेनेट। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर्स। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को, यस वी कैन एंड टीबी कमिट इन्वेस्ट डिलीवर। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को, और थीम है इस बार का
क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। विश्व जल दिवस 22 मार्च को इसी दिन। बिहार दिवस भी है 22 मार्च को। विश्व जल दिवस का थीम था ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। आगे है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को, फॉरेस्ट एंड फूड। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, ए जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट इक्वालिटी एम्पावरमेंट। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। थीम है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, ईश्वर का। थीम है एम्पावरिंग इंडियन यूथ, ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। थीम है सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। और अब लास्ट है विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर फ्यूचर। 75वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। थल सेना दिवस 15 जनवरी, कैपेबल इंडिया कॉम्पिटेंट आर्मी, समर्थ भारत सक्षम सेना। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, यूथ यूथ फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी ए ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, नीचे से चलते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, थल सेना दिवस 15 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, 75 गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। ये ध्यान रखो, विश्व क्षय रोग दिवस, ये ट्यूबरक्लोसिस डे था 24 मार्च को होता है। इसका थीम भी याद रखना, एग्जाम में पूछ चुका है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब है तो 22 मई को, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, संविधान दिवस 26 नवंबर, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। तो ये हो गया, अब बाकी आगे देखेंगे। थैंक यू।